बड़े गर्व ते कह रहे हो कि मेरी नैया तो है ही पार। अटकरी ना डूब गई क्यों? छंद गाया मैंने आप पे लड़ा नहीं, टुकड़ा गाया मैंने अनुप्रयास अलंकार आप पे लड़ा नहीं। जी वाले टुकड़े में यमक अलंकार था, एक जी के अनेक मतलब आप पे लड़ा नहीं। एक जी के अनेक मतलब थे, आप पे लड़ा नहीं। दादा बैठने का पर्दा को जवाब सुनो। हाँ बैठ जाइए। बाकी बात चाहिए। बार बार कह रहे हो कि मैं का छूना है क्यों? क्या कैसे जावो तेरे मोहना तो तिंगे हम। हाँ पकड़े। क्या कैसे जावो तू? पकड़ धुतरी तोड़ दूंगा भाई। जहां तक गुरुओं ने सिखाया है, छाती तान के भोग आता है जिसकी कलम में ताकत हो। आपने पिछले नंबर पर दो बातें आई थी कि रुक्मिणी का मंदिर क्यों नहीं है, मैं प्रमाण के मैंने बताया। और आप कह रहे हो कि शादी नहीं हुई थी, गंधर्व विवाह हुआ था। सुनो सुनो, इनकी बेवकूफी सुन लो पहले। अपने आप बढ़ रहे हो अपने आप। जो कह रहे हो शादी ना है भाई, कन्हैया की राधा थे, गंधर्व विवाह भयो। और फिर कह रहा है कि वो एक ही शरीर हो तो शादी कैसे हो जाएगी? जब एक ही शरीर हो तो गंधर्व विवाह कैसे हो जाएगा? फिर जब एक ही शरीर हो तो सगाई कैसे होगी? फिर आप देखो, मैं हूं जाति का जोगी, मैं ज्यादातर मैं मानता हूं गोगा पुराण को। आप हो ब्राह्मण, तुम ब्रह्म वैवत पुराण को भी नहीं मान रहे, तुम्हें चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए यार। बिल्कुल क्या बात है। आप कह रहे हो कि जब राधा कृष्ण एक हैं तो शादी नहीं हो सकती। शंकर पार्वती भी एक है, शादी 108 बार हुई थी। क्या बात है। हुई थी कि नहीं? शादी 108 बार हुई थी। और गीत गा रहा है, एक लाइन का जवाब नहीं सुबह तक। अब आप पजम्मा में तो नहीं करो, पर रोए। अब गीत सुनो इनका, कितना बेवकूफी का गीत है। पर्दे मैयत पे लाखों पड़े हैं, कि पर्दे मैयत पे लाखों पड़ी है, कि पर्दे मैयत पे लाखों पड़ी है। जश्न पे, अरे जश्न पे कोई पर्दा नहीं है। बेटा कुलदीप हल्को रखो ने के बाजे। हाँ गुरु। पर्दे मैयत पे लाखों पड़े हैं, पर जश्न मना रहे हो उस पे पर्दा नहीं है। होता है जश्न पे भी पर्दा होता है। आप कह रहे थे खुशी मनाते हैं उसमें पर्दा नहीं होते। एक दिन जे और इनकी घरवारी अकेले में खुशी मना रहे तो मैं पर्दा ना हो। चौरे में चोरे में खुशी बना रही। इनने कोई पर्दा ना डाल रखो वहां पर। अच्छा ऊपर वारो पर्दा हो, अंबर वारो। अब दूसरा पर्दा सुनिए इनका। अरे अपनी नजरों पे पर्दे गिरा लो और हुस्न पे कोई पर्दा नहीं है। हुस्न आदमी का होता है औरत का? किसका होता है? क्या औरत अपने शरीर को पर्दा से ढकती नहीं है? ढकती है कि नहीं ढकती है? आप कह रहे हो अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो अपनी आंखों पे पर्दे गिरा लो, हुस्न पे कोई पर्दा नहीं है। दादा इनके घर गए हो कबू? कबू घर जा तो आंखें पे पट्टी बांधे जाइए, चौक नंगी नाचते माँ, कोई पर्दा ना है हुस्न पे। क्या बात है। ये किसी बेवकूफ ने लिखा है गाना। बिल्कुल। अब तीसरी लाइन कि दोस्ती पे है पर्दे हजारों। दोस्ती पे मैंने तो कोई पर्दा देखो ना है। दोस्ती पे कहाँ है पर्दा? दोस्ती पे कोई पर्दा नहीं है। कोई नहीं है। क्या दोस्ती हमने देखी जी भर के, उसको ये जग जाने है। अरे उसको ये जग भाता है। सुदामा कृष्ण की दोस्ती के किस्से ये सारा जग गाता है।
दोस्ती में पर्दा कहाँ है फिर? और आपकी चौथी लाइन, पर्दा दे, पर्दा चुन्नी दे, लाओ। ये है पर्दा। तो अब सबसे बड़ी बेवकूफी कहाँ है? खास बात। और बात सही हो तो तालियां बजा के बता देना ऐसे गलत बोल रहा है। अब इसने बोला पर्दा राधा के ऊपर डला है, पर कृष्ण पे कोई पर्दा नहीं है। आप सब वृंदावन के वासी और यहाँ जितने भी लोग हैं, सबने बांके बिहारी के दर्शन किए होंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या बांके बिहारी पे पर्दा नहीं है? पर्दा नहीं है बांके बिहारी पे? हाँ भैया, हाथ उठा कर बताओ। कैसे कह दिया कृष्ण में पर्दा नहीं है? इतनी बुद्धि का है गुरु। अब मैं बता रहा हूँ किस चीज पे पर्दा नहीं है। बेटे ये गोपाल कहले में गांजे की चिलम नहीं है, फूक कर आ जाओगे। हाँ, जब गोपाल की कलम चलती है ना, भीतर तक जाती है। आप बार बार कह रहे हो हाँ। कि जितनी उल्टी सीधी कही जाए वो ते के हो। हमने तुम्हें का चुना कि तुम कित बारे हो अपने आप ऐसी लाइन ने लिख लिख के ला रहे हो, इनको कोई मतलब ही ना है यार। बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ किस चीज पे पर्दा ना था, ना है और ना हो सकता है। और आपकी तालियों के बाद मनोज के कानों तक पहुंच जाए। गोपाल भरंगत जी, जिनका यूट्यूब लगा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर माऊ हंजा अलीगढ़ वालों की तरफ से, एक बार यूट्यूब वाले भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दें आप। हो जी, मैं बताऊंगा पर्दा किस चीज पे नहीं है, और बात सही हो तो बजाना तालियां, अन्यथा जूता फेंक के मार देना। मैं बच्चा हूं आपका। देख के फौजी रक्षक वो सीमा पे जाते, फौजी रक्षक वो सीमा पे जाते, फौजी रक्षक वो सीमा पे जाते। और गोली, अरे गोली हंस हंस के सीने पे खाते, अरे गोली हंस हंस के सीने पे खाते। अब पर्दा किस चीज पे नहीं है? तालियां एक एक व्यक्ति की चाहूंगा। अरे गोली हंस हंस के सीने पे खाते, फौजी के तन पे तो पर्दा पड़ा है, फौजी के तन पे तो पर्दा पड़ा है। अरे पर तिरंगा पे पर्दा नहीं है, फौजी के तन पे तो पर्दा पड़ा है। पर तिरंगे पे पर्दा नहीं है। हाँ साहब, बात सही है गलत है? फौजी के तन पे तो पर्दा पड़ा है, अरे पर तिरंगा पे पर्दा नहीं है। ओ फौजी के तन पे तो पर्दा पड़ा है, पर तिरंगे पे पर्दा नहीं है। पर्दा करती है वो राधा प्यारी, पर्दे में बैठे, और आवाज आ जाए आपकी, हाथ उठा के, कि पर्दा करती है वो राधा प्यारी, और पर्दे में बैठे वो बाके। ये पर्दा करती है वो राधा प्यारी, पर्दे में बैठे वो बाके बिहारी। तिरंगा पे पर्दा नहीं है, और किस चीज पे ना पर्दा था, ना है, ना हो सकता है। किस पे नहीं हो सकता? मैं आशीर्वाद चाहूंगा गुरुदेव, अगर बात सही हो। अरे पर्दे में बैठे वो बाके बिहारी, राधा कृष्ण पे तो पर्दा पड़ा है,
अरे राधा कृष्ण पे तो पर्दा पड़ा है, पर यमुना गंगा पे पर्दा नहीं है। राधा कृष्ण हो यमुना जमुना पे पर्दा नहीं है। ये बेटे असली पर्दा घबरा, ये नकली नहीं है, क्योंकि असल तो असल होता है पंडित जी। हुस्न पे भी पर्दा होता है और जश्न पे भी पर्दा होता है। कुछ लोग बैठ के शराब पीते हैं, जश्न मनाते हैं तो दुबक्के पीते हैं, पर्दा शर्म का पर्दा करते हैं। बच्चे अगर सिगरेट बीड़ी पी रहा है तो बाप से शर्म का पर्दा करेगा, और यार दोस्तों में कोई शर्म नहीं है, पर वहां पर्दा होता है। जश्न में भी पर्दा है, हुस्न में भी पर्दा है, किशन पे भी पर्दा है, पर ना गंगा यमुना पे पर्दा है और ना तिरंगा पे पर्दा है। एक चीज और बता रहा हूं जिस पे पर्दा नहीं है, ये तो बाप के, ये तो बाप के नाम से कमाते, अरे ये तो बाप के नाम से कमाते, ये तो बाप के नाम से कमाते। ये कह रहा था कि मेरो तेरे मो दंगले बंदरावन में तो बुला मत ना है, अगर वो बुला मत ना है तो मैं यहाँ कैसे आ गो, फिर बिना बुलाए तो आयो ना हूं। पर सुने, 12 दंगल और अंते गाले होंगे, 4-6 मोते गाले बंदे जागो खाड़ो ही। हाँ, जितने पूरे सीजन में कमाए होंगे उतने तो कल परसों भागवत समाप्त हुई है। यूं भागवत कह रहे हो कि मैंने रसियाबाजी को ऊपर पहुंचा दिया है। हाँ, एक चैनल पे गा रहा हूं मैं, जाने कौन सा नाम बता रहे हो, एक ही गीत तो गायो है। अरे पता ना जाने कौन सा चैनल है, अरे एक ही तो गीत गायो, एक 7 दिन की जहारवीर बाबा की साप्ताहिक कथा मैंने आस्था चैनल पे की है। जहारवीर बाबा की साप्ताहिक 7 दिन की कथा जो 3 घंटा डेली चलती थी, दिसंबर के महीना में मैंने आस्था चैनल पे की है। पर मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बात ये है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चाहे हम घरू घर कचू कर रहे हैं, बातें कोई मतलब ना है, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं मतलब बात है। चौड़ाक साहब, अरे ये तो बाप के नाम से कमाते। और चाचंदे कह रहे कि मोते का कछु दुश्मनी है साहब, मुए कछु दे। गीत गाया था मैंने हरदौल का, क्या जवाब दे रहा था ये कि तू मेरी कोख से पैदा हो जाए। अरे मेरा गीत ठीक से सुन तो लेता, एक लाइन का जवाब नहीं है पूरी रात में। तुम तो बाप के नाम से कमाते हो तुम तो बाप के नाम से कमाते, अहंकार में तुम रसिया सुनाते। और अब फिर चाहूंगा तालियां। अरे सबके धन पे तो पर्दा पड़ा है, सब अपने अपने पैसे को छुपा के रखते हैं, चौरे में कोई ना डाल रहा, चाहे कितना बड़ा पैसा वाला होए, पर एक चीज पे पर्दा नहीं है, उजगर दिख जाता है कि का है। और देखना तालियां एक एक व्यक्ति की, बेटा मुनेश, सबके धन पे तिरंगा पे पर्दा नहीं है, यमुना गंगा पे पर्दा नहीं है, और एक चीज पे पर्दा होना है, सबके धन पे तो पर्दा पड़ा है, पर जब भिख मंगा पे पर्दा नहीं है, सबके धन पे तो पर्दा पड़ा है, पर जब भिख मंगा पे पर्दा नहीं है। आपके गीत का जवाब, एक गीत अपनी तरफ से और रखूंगा, अगर जवाब आपके दिल तक पहुंच गए तो एक बार तालियों का आशीर्वाद मिल जाए। बार बार नहीं, एक ही चीज सुन लीजिएगा। अरे मेरे एक ही चीज है, मुझे तो क्या चिंता कर रहे हो, एक गीत गाओ 4 से अच्छा हो, एक सुन लीजिएगा, कुछ नया गाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मां साहब धन बजाओ, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं।
जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। गुरुदेव ये हाँ जी गुरु उधर गुरु मैं निवेदन करूंगा 5 मिनट के लिए इस गीत के लिए मंच पे आ जाएं आप। इस गीत के लिए आप ही मंच पे आ जाएं। हाँ कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ, मेरे लिए तो दोनों गुरु हैं। आ जाइए मंच पे। आ जाइए बहुत अच्छा गीत। कुर्सी भी दे दो, कुर्सी भी दे दो। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले जिंदगी की राहों में। की और हम अकेले जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। सुबह का वक्त है, पहले नंबर गाया पूरा नया, दूसरा नंबर गाया पूरा नया। हरदौल का गीत रखा मैंने आपके आगे, वहां पर तीसरा जवाब बनता था हरदौल की बहन का। आप भाभी का पक्ष से गा रहे थे कि तो जैसे बेटा पैदा है जाए। हालांकि मेरे गीत में ये लाइनें पड़ी हुई थी पहले, अगर आप ठीक से सुनते तो जवाब हो जाता। कहां थे देखो बाजी ने मालूम राधा कृष्ण की शादी भाई के ना भाई जा आदमी की शराब ही ना उतर का हुआ ना सगाई भाई, सगाई भाई सगाई एक शरीरों सगाई भाई क्यों चले कोई जल्दी थोड़ी ना। गीत सुनिएगा, कुछ नया रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप जैसे गुरुओं ने कहा है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। भाई वाह। 14 साल का वनवास काटने के बाद राम अयोध्या में आए। 14 साल का भरंगर जी, गोपाल भरंगर जी, इस गीत को स्पेशल डालना अलग से। 14 साल का वनवास काट के भगवान राम अयोध्या में आए। राम का राज तिलक हुआ और राम बैठ के गद्दी पे, और लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं और सीता जी हैं। राम बैठे गद्दी पे तो ऐसे खुशी के बादल छा गए, और दूर बैठे भरत जी उनकी आंखों में आंसू आ गए। राम यो कहने लगे, और भरत सत्य बता दो मोए, आज खुशी के समय पे तुम काहे को गए। रोए। हे भरत, इस गद्दी पर बैठने की क्या तुझको खुशी नहीं है? भरत ने कहा प्रभु, इस गद्दी पर आप बैठे, जितनी खुशी मुझको है इतनी किसी को नहीं है। तो राम ने कहा तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो भरत ने कहा प्रभु मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं
राम जी के आस में हृदय के बास में धर के धैर्य अपने मन में धैर्यवान बैठ गए। ये धर के धैर्य अपने मन में धैर्यवान बैठ गए। शक्ति में कोई ऊपर ना, भक्ति में कोई ऊपर ना, राम नाम जप करके गुणगान बैठ गए। राम नाम जप करके गुणगान बैठ गए। राम नाम जप करके गुणगान बैठ गए। तिलक की उमंग में आज इनके संग में अयोध्या की गद्दी पे भगवान बैठ गए। ये अयोध्या की गद्दी पे भगवान बैठ गए। अयोध्या की गद्दी पे भगवान बैठ गए। और मेरी आंखों में आंसू क्यों है? मैं तालियां चाहूंगा आप लोगों से। अयोध्या की गद्दी पे भगवान बैठ गए। अयोध्या की गद्दी पे भगवान बैठ गए। इन चरणों का इंतजार किया मैंने 14 साल, आज इन चरणों में हनुमान बैठ गए। अरे आज इन चरणों में हनुमान बैठ गए। आज इन चरणों में हनुमान बैठ गए। हे प्रभु राम, मुझे हनुमान जी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मेरी आपसे है क्या? अपने चरणों में तुमने, अपने चरणों में तुमने मैं क्यों ना बिठाया हूँ। अरे अपने चरणों में तुमने मैं क्यों ना बिठाया हूँ। हनुमान जी से कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे इतना बता दो मेरी गलती क्या है। मैंने तो 14 साल इंतजार किया था कि राम आएंगे, गद्दी पर बैठेंगे तो मैं उनके चरणों की सेवा करूंगा, लेकिन वो अधिकार मेरा छिन गया। क्यों? अपने चरणों में तुमने मैं क्यों ना बिठाया हूँ। अरे अपने चरणों में तुमने मैं क्यों ना बिठाया हूँ। और मैं कल भी पराया था, मैं कल भी पराया था। हो कल भी पराया था, मैं कल भी पराया था। हे राम, अरे अपने चरणों में तुमने मैं क्यों ना बिठाया हूँ। और मैं कल भी पराया था, मैं कल भी पराया था, मैं कल भी पराया था, मैं आज भी पराया हूँ। और ये 200 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर सतीश सैनी आगरा वाले, उनकी तरफ से मैं बारंबार आशीर्वाद की कामना करूंगा। और हे प्रभु, आपको नहीं पता, असुओं से अपना मुखड़ा, असुओं से अपना मुखड़ा धो धो के काटे हैं। अरे असुओं से अपना मुखड़ा ये धो धो के काटे हैं। असुओं से अपना मुखड़ा धो धो के काटे हैं। मुझसे पहले आवाज जनता की आ जाए तो मुझे लगे कि हाँ सुन रहे। असुओं से अपना मुखड़ा धो धो के काटे हैं। 14 साल एक एक दिन मैंने, अरे 14 साल एक एक दिन मैंने रो रो के काटे हैं। क्या यही है कसूर मेरा, क्या यही है कसूर मेरा कि मैं के कई ने जाया हूँ। क्या यही है कसूर मेरा, मैं के कहीं में जाया हूँ। यही है कसूर डॉक्टर बाबूलाल मवेशी वाले, लाल दरवाजा अखाड़े के खलीफा पूरन सिंह बैंक वाले, उनकी तरफ से पुरस्कार बारंबार आशीर्वाद की कामना। और हमारे भैया जी की तरफ से पुरस्कार बारंबार आशीर्वाद की कामना। अरे क्या यही है कसूर मेरा,
के कहीं में जाया हूँ। और हमारे छिंगा खलीफा उनकी तरफ से पुरस्कार, बारंबार आशीर्वादी कामना। क्या यही है कसूर मेरा कि कहीं ने चाया हो। मेरी माता ने तुम्हें घर से निकाला, वनवास दिलाया, क्या आप इस बात का मुझसे बदला ले रहे हो? अगर बदला नहीं ले रहे तो मुझे चरणों में जगह क्यों नहीं दी आपने? मैं कल भी पराया था, 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 आज भी पराया हूँ। अपने चरणों में तुमने धोखा दिखाया हूँ। और ये 500 रुपए का पुरस्कार आदरणीय गुरुदेव की तरफ से आए हैं। और मैंने आपको कई दंगलों में देखा है, लेकिन ये पहला दंगल मैंने ऐसा देखा जिसमें आप पूरी रात बैठे हो। हाँ, मैंने कई दंगलों में बीच में से इन्हें जाते हुए देखा है। एक दंगल हुआ था मेरा बनखंडी महादेव पे, तो आधी रात को ही चले गए थे ये वहां से। अच्छा बुला ले होंगे, अब वो पल्लंग पे क्या कह रहे, वो क्या कह रहे हो? अब तुम बोले गए प्रेम होते, वो कह गो कि अगर राधा घरवाली होती तो कन्हैया राधा का दास नहीं होता, क्योंकि कोई आदमी अपनी लुगाई का दास नहीं होता। होता है? नहीं होता है। तो ये तो हो गई मजाक वाली बात, लेकिन होता है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन अपनी घरवाली द्रौपदी के पैर दबाया करता था। तीनों लोगों को नाथ दबा रहा वृंदावन, देखो है ना, हम दबा रहे तो क्या बड़ी बात है। हाँ, और जो कह रहे हो लुगाई के पाम दबा मत। अब भरत ने कहा प्रभु, मुकेश पंडित ने दबाया क्या? अरे कोई नहीं प्यारा जग में, कोई नहीं प्यारा जग में, सबसे प्यारा भाई है। हो कोई नहीं प्यारा जग में, सबसे प्यारा भाई है। और भाई के लिए मैंने ये गद्दी ठुकराई है। क्यों? इस गद्दी पर बैठने का मेरा अधिकार था। आपने भी कहा था कि गद्दी पे बैठ के राज्य चलाना, माता केकई ने भी कहा था कि गद्दी पे बैठ के राज्य चलाना, पर मैंने अपने भैया के लिए इस गद्दी को ठोकर मार दी। और 14 साल तक मैं भी अयोध्या से बाहर अयोध्या की रक्षा करता रहा, लेकिन फिर भी आपने अपने चरणों में मुझे जगह नहीं दी प्रभु। अयोध्या की गद्दी का मैं ना लालची कहाया हूँ। अरे अयोध्या की गद्दी का ना लालची कहाया हूँ। अरे आपके अलावा कोई दिखे ना दूजा है। और हे राम, अरे आपके अलावा कोई दिखे ना दूजा है। और 14 साल मैंने तुम्हारे इन चरणों को, अरे 14 साल मैंने तुम्हारे चरणों को पूजा है। 14 साल मैंने तुम्हारे इन चरणों को पूजा है। और अंतिम बंद मेरे गीत का गुरुदेव, उसके बाद भाई का 1 नंबर और आएगा। अब वो गाए ना गाए उसकी मर्जी, कि इतना अपने चरणों से मुझको रखते क्यों दूर है। इस गीत का जवाब दे देते हैं लोग 1 मिनट में, कि मैं हनुमान जी के दिल में समाया हूं, तू मेरे दिल में समाया है। बात दिल में समाने की नहीं है, बात है कि तुमने चरणों में मुझे क्यों नहीं बिठाया। भरत की क्या गलती है जो भरत को चरणों में जगह नहीं मिली? ये कह रहा है मेरा गीत,
बकवास तो हर कोई कर देता है। हे प्रभु अपने चरणों से मुझको रखते क्यों दूर है, बस इतना बस इतना बस इतना बता दो राम, मेरा क्या कसूर है। ये इतना बता दो राम, मेरा क्या कसूर है। इतना बता दो राम, मेरा क्या कसूर है। और ये 500 रुपये का पुरस्कार जवाहर जी वृंदावन वाले, उनकी तरफ से इस गीत पे 500 रुपये का एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पुरस्कार देने वालों के लिए। अरे अपने चरणों से मुझको रखते क्यों दूर है, बस इतना बता दो राम, मेरा क्या कसूर है। मैंने सब कुछ किया जो भाई को करना चाहिए, फिर भी मैं ना आपने गले से लगाया हूँ। फिर भी मैं ना आपने क्यों गले से लगाया हूँ। फिर मैं क्यों ना आपने गले से लगाया हूँ। मैं कल भी पराया था, मैं कल भी पराया था, मैं कल भी पराया था, मैं आज भी पराया हूँ। आइए 2 लाइन और बोलूंगा, क्योंकि शिवरंजनी पे नंबर को खत्म नहीं करते। जिंदगी की राह में ये राग है शिवरंजनी, तो मैं शिवरंजनी पे विराम नहीं दूंगा। बेटा 2 लाइन और बजाओ। वो तो बंद हो गया, जो तारा तो बोल। अरे सज रहे बाके बिहारी, अरे सज रहे बाके बिहारी, अरे सज रहे बाके बिहारी, ओ सज रहे बाके बिहारी। अरे इनकी है ये जय जयकार, मेरे सज रहे बाके बिहारी, ओ इनकी है ये जय जयकार, मेरे सज रहे बाके बिहारी। जय हो। और उस्ताद एक बात गाते थे पहले, अरे उतरिया धीरे धीरे, अरे उतरिया धीरे धीरे, ओ मेरे कलसा तावेदार, उतरिया धीरे धीरे, ओ मेरे कलसा तावेदार, उतरिया धीरे धीरे, मेरे कलसा। अरे सब